अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। हम देखेंगे फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा। इस टॉपिक को हमने डिफ़ाइन इस तरह से करना है, या ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिफ़ाइन फोर्स एंड मोमेंटम, या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, या डिस्क्राइब मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 3-4 तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। रियल लाइफ में हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे रिलेटेड है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जिनका जानना और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि व्हाई वी वेयर हेलमेट हम क्यों पहनते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से गवर्नमेंट की तरफ से भी सख्ती की गई, और बाहर वाली कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और एक समझदार या पढ़े लिखे लोग हमेशा हेलमेट ही इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वाई वी वेयर सीट बेल्ट्स। गाड़ी में, कार में हम बैठे हुए हैं, हम सीट बेल्ट बांध के रखते हैं, इसकी क्या रीज़न है। अच्छा, एक क्रिकेटर जब बैटिंग कर रहा होता है तो आपने देखा होगा उसने पैड पहने होते हैं, पैड लगाए होते हैं। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया होती हैं, जो क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, जैसे टीवी है, ओवन है, फ्रिज है, इस तरह वाली चीज़ें, तो इनको पैक करके एयर बबल्स फील्ड रैपर्स होते हैं या पॉलीथीन शीट्स होती हैं, उनमें इनको पैक किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप बड़े शौक से उनके पटाखे भी बजाते हैं, ठीक है, स्टीरोफॉर्म के, और वाइट कलर की होती है। उसमें क्या होता है, बाज़ का डिनर सेट्स वगैरह जो होते हैं उनके बाहर लगे होते हैं। फिर आपने और देखा होगा फ्रूट्स जो पैक होके आते हैं उनके दरमियान, उनके बाहर एक उस तरह की ही जाली बनी होती है, इस तरह के आपने स्टीरोफॉर्म वाले देखे होंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का इस टॉपिक से बहुत गहरा रिलेशन है। ये क्यों हम करते हैं ऐसा, तो पहले टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। कहना ये चाहता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उससे एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन इक्वल किस चीज़ के होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं F, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम है हमारे पास, P आपने पहले पढ़ा है, मोमेंटम। इसको हमने बोल्ड लिखा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। PF मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, और T पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मैथमेटिकली है। ये हमारे पास ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें ज़रा। कंसीडर अ बॉडी हैविंग, सपोज हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और वो किसी भी वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जब हमने नोट करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी vi, सपोज 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, मतलब किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, रेस्ट में नहीं है। अब जब वो मोशन में है, किसी भी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, उस पर एक और फोर्स एक्ट करती है F, ठीक है, ऑन द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन A इन इट। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जब सपोज आप इस तरह से देखें, एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले आहिस्ता
वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, हम उसको फोर्स देते हैं, फोर्स लगाते हैं उस पर, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से, या फिर हम फोर्स इनफ लगा के उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा था, उस पर एक फोर्स लगती है और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस फोर्स से क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। सपोज अगर हमने फोर्स ज़्यादा लगा दी है तो उसकी वेलोसिटी पहले 2 थी तो वो 4 हो जाएगी, ठीक है। ये सपोज हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकता है ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा है और हमने इतनी फोर्स लगा दी हो कि ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ। और ये जो ड्यूरेशन है फोर्स लगने का और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का और वेलोसिटी चेंज होने का वी से वी एफ तक आने का टाइम टी है। टी से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 सेकंड लगे आपको, 5 सेकंड लगे, 1 मिनट लगा उसकी वेलोसिटी चेंज करने में, ये कुछ भी हो सकता है। अब जब आपके पास ये सारा डाटा आ गया है, हम ये देखते हैं, सपोज ये जो आपने कहा है पी एफ एंड पी आई, ये क्या है, मोमेंटम। इफ़ पी आई इनिशियल मोमेंटम हो एंड पी एफ फाइनल मोमेंटम हो ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, देन आपको पता है मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, मैस इनटू वेलोसिटी। मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। अब हमारे पास वेलोसिटीज़ दो हैं, एक वेलोसिटी है वी आई और एक वेलोसिटी है वी एफ। मैस हमारे पास सेम है, मैस चेंज नहीं होता। अब हम इस मैस को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एम वी आई, तो ये एक मोमेंटम बन जाएगा, और एक मोमेंटम इस मैस को अगर हम इस वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक मोमेंटम और आ जाएगा जो कि एम वी एफ होगा। तो एम वी आई इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम एंड एम वी एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम हमने देखना है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या तब्दीली आई है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपको पता है ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है और ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब अगर हम देखें, हमने रेट ऑफ चेंज की बात की है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो हम इस टर्म को इधर भी टी से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, जब हमने इसको टी पे डिवाइड किया है, मतलब ये पूरा जो डिफरेंस था इसको हमने टी से डिवाइड किया इज इक्वल टू इधर भी टी से डिवाइड किया। अब हमने इस टर्म में से m को कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी m है यहाँ भी m है, उसको कॉमन ले लिया बाहर ब्रैकेट से। तो हम देखते हैं कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ये किस चीज़ के इक्वल है, एक्सेलरेशन के। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो मैं इसकी जगह पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इसकी जगह पे एक्सेलरेशन ए लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। ये वैल्यू किस चीज़ की है, एक्सेलरेशन की हमारे पास। अच्छा, जब हमने वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। ऑल्सो वी नो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि ये जो एम ए है ये किस चीज़ के इक्वल है, फोर्स के, क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था। अब देखें, ये जो इक्वल पे इस तरफ एम ए आया है, इसकी जगह पे हम इस इक्वेशन में चेंज करके एफ लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये फाइनल टर्म आ गई जो हमने ऊपर मैथमेटिकली देखी थी। ठीक है, ये किस तरह हमने देखना था या किस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन आई है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, वी आई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कुछ टाइम t के बाद उस पर हमने फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो गई। अब हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, हम
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं मैस के साथ, तो हमारे पास दो मोमेंटम आ जाते हैं, एक इनिशियल मोमेंटम जो पहले था और एक फाइनल मोमेंटम जो बाद में फोर्स लगाने पे आया। अब इन दोनों मोमेंटम्स को अगर हम चेंज इनमें फाइंड करते हैं कि फाइनल बड़ी वैल्यू जो एंड वाली वैल्यू है फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू रिस्पेक्टिवली जो हमारे पास आया है एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब दोनों टर्म्स में एम एम कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी ये हमारा इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो हम इसको लिख देंगे एम और एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम ए किस चीज़ के इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, तो इसको हम फोर्स लिख देंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसका एसआई यूनिट इस फार्मूला से क्या बनता है। वैसे तो हमने देखा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बट मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या यूनिट बन रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड बन रहा है। क्यों, ये जो टी है इस मोमेंटम की अगर हम बात करें, इसका यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का, न्यूटन, और टाइम का क्या होगा सेकंड, तो यूनिट क्या बन जाएगा मोमेंटम का, न्यूटन सेकंड। अच्छा, अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे। इस फार्मूले को देखें, इस पर्टिकुलर फार्मूले को हमने ये बात की थी कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट बांधना क्यों ज़रूरी है, या जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया या डिनर सेट वगैरह या फ्रूट्स वगैरह सफ़र पर भेजते हैं, गाड़ियों में उनको रखवा के भेजते हैं, तो उनके दरमियान जो स्टीरोफॉर्म्स लगाते हैं हम, बाज़ बात आपने अक्सर देखा हो बाइक्स वगैरह जब आप लेते हैं तो उसके जो मिरर्स होते हैं उनके ऊपर एक पॉलीथीन शीट होती है जिसके ऊपर एयर फील्ड बबल्स होते हैं, जिनको अक्सर फाड़ना बच्चों का बहुत क्या कहना चाहिए अच्छा मशगला रहा है। मैंने तो किया हुआ है, आपने भी किया होगा ऑब्सो। तो हम बड़े शौक़ से वो पटाखे बजाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है, अगर आप देखें तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टी। हमारे पास कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जो चेंज हो रही है, डिवाइड हो रही है टाइम पे। अब अगर हम देखें, आप देखो इस तरह से हेलमेट वाली एग्जांपल हम समझते हैं। एक आदमी है, वो बाइक पे जा रहा है और अचानक से उसकी टक्कर हो जाती है किसी चीज़ से और वो गिर जाता है। अब उसका सर नीचे जाके ज़मीन पे लगेगा, और चूँकि हेलमेट में क्या होता है, फोम होती है, नरम होता है अंदर से, तो वो फोर्स का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ा देता है। कॉन्टैक्ट टाइम, ये जो टाइम है नीचे वाला, सपोज अगर हेलमेट ना होता तो उसका सर फ़ौरन से ज़मीन पे लगना था, जिसका उसे ज़्यादा डैमेज होना था। बट पहले हेलमेट लगता है और बाद में उसका सर उसके अंदर ही होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता अर्थ के साथ, तो टाइम क्या हो जाता है, उसको ज़्यादा लगता है। अब जब टाइम ज़्यादा होगा तो किसी भी वैल्यू को, या ये जो आंसर आएगा इसको उस टाइम पे डिवाइड करेंगे, बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस फोर्स का असर कम हो जाएगा। समझ आइए आपको। देखें, ये मोमेंटम है, इसको हमने सपोज इसका आंसर हमने निकाल लिया 5 आया, पी एफ माइनस पी आई का आंसर 5 आया, 4 आया, 3, जितना भी, उसको अगर हम एक बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, सपोज अगर तो ये 1 सेकंड है, मतलब जैसे ही आप टकराते हैं फ़ौरन से, हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो डायरेक्ट बॉल आपको हिट कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स का असर ज़्यादा होगा। अगर हम 4 को 1 पे डिवाइड करते हैं, अगर टाइम 1 सेकंड होता है तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन। और अगर वही टाइम हम बढ़ा दें किसी तरह से, हेलमेट पहन लें या सीट बेल्ट बांध लें,
फ़ौरन से मतलब हमारी टक्कर ना हो, डायरेक्ट जो हमारा डैमेज होना था, जिस तरह से फ्रूट्स वाली मैंने आपको एग्जांपल बताई, डिनर सेट्स वाली बताई, उनके दरमियान पॉलीथीन शीट्स अगर ना हो तो टाइम उनका कोई नहीं लगेगा। जैसे ही टक्कर हुई वो फ़ौरन से आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो मतलब टाइम बहुत कम है। बट वो पॉलीथीन शीट्स रखने की वजह से उनका टाइम बढ़ गया है, उनका आपस में टकराने का टाइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से फोर्स का असर कम हो जाता है। अब जैसे हमने बात की 4 था, 4 को हमने 1 पे डिवाइड किया, आंसर फोर्स 4 मतलब ज़्यादा फोर्स है। अब वही फोर्स है, मोमेंटम का जो आंसर आया वो 4 ही है, बट हमारे पास जो टाइम है वो 2 सेकंड्स हो जाता है ड्यू टू यूजिंग पॉलीथीन शीट्स या स्टीरोफॉर्म्स। तो 4 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो फोर्स का असर कितना हो गया, 2 गुना कम हो गया, 2 टाइम्स कम हो गया। अब फोर्स कितनी होगी, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा। तो अब आप बताएं फोर्स 4 न्यूटन ज़्यादा नुकसान करेगी या 2 न्यूटन ज़्यादा नुकसान करेगी। होप सो अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने असाइनमेंट करनी है। पहली असाइनमेंट आपको दी गई थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स दी गई थी। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल 3.6 आपने करनी है और साथ 3.8 जो आज वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट 3.2, 3.3 एंड 3.5 ये आपने पहले जो टॉपिक कवर कर लिया है, मास एंड वेट, और इसके साथ साथ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इनको यूज़ करते हुए 3.2, 3.3 एंड 3.5 ये क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा हमने 2 टॉपिक्स दरमियान में स्किप किए हैं पुली वाले। वो टॉपिक्स यहाँ पे समझाना आपको समझना भी मुश्किल है, और यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन को यूज़ करते हुए वो पूरा डाटा यहाँ पे कवर करना भी मुश्किल है। तो वो टॉपिक्स हम बाद में कवर करेंगे, या अगर जिस तरह से हम सुन रहे हैं अभी के टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोगों की वेकेशन का टाइम बढ़ गया है, तो हो सकता है फिर मैं वो रजिस्टर पे चैप्टर के एंड होने पर रजिस्टर पे आपको समझा दूँ, ठीक है। होप सो आज के लेक्चर में से आपने कुछ ना कुछ समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।